नाही तर साहेब सांगते तुम्हाला मी पुऱ्या एरिया जमा करेन आणि मंत्रालयामध्ये फलनीच्या पुढे जाऊन उभी राहील. और भी कुछ लोग आपको बुला रहे हैं। किसी का प्रश्न है? ये जो है कि जो जितना सर्वे हो चुका है वही आदमी लोगों को कर रहे हैं, हमारा हो गया ये चीज हमने जमा कर दिया, वही चीज आदमी लोग को लेकिन वो खुद गलती कर रहे हैं, दूसरे को भी वो कर रहे हैं। और कुछ प्रश्न है? किसी का प्रश्न नहीं है? क्या मतलब आप कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं? पूछेंगे तभी जानकारी मिलेगा, पूछिए। अच्छा बताइए, जिसका 2000 का पावती है पिताजी के नाम पे और उसके 4 बेटे हैं, चारों जन के नाम पे 4 रूम है, मतलब रूम तो पिताजी के नाम पे ही है, और जो 4 बच्चे बचे हैं उनके नाम पे अगर रूम अब भी करते हैं इस ईयर में तो क्या वो मिलेगा? बोलिए। शांत शांत बसा। अर्जुन भाई क्या है तुम्हारा सवाल? कुछ है सवाल? रुको रुको रुको, बाद में बोलेंगे। सभी को गौतम नगर के सभी निवासी जो है नौकरी धारक है जो यहाँ पर उपस्थित हुए और इस समस्या के संदर्भ में आप लोगों ने जो सवाल किए हैं उस सवाल की जानकारी मैं आप लोगों को संक्षिप्त रूप में दे रहा हूँ। पहली बात कि गौतम नगर के जो भी झोपड़ी धारक हैं उनका सर्वे करने के लिए किस अधिकारी को नियुक्त किया गया है यह हमारे पास जानकारी नहीं है। यस। क्या वो SRA के द्वारा नियुक्त किया गया है या कलेक्टर के द्वारा नियुक्त किया गया है या BMC के द्वारा नियुक्त किया गया है या कोई प्राइवेट संस्था के माध्यम से उसको नियुक्त किया गया है? यस। जो ये जो सर्वे कर रहे हैं उसको अथॉरिटी BMC या कलेक्टर ने उसको अथॉरिटी दी हो, इसकी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा? तो इसके लिए हम लोगों को ये सर्वे कौन से डिपार्टमेंट से आया हुआ है इसकी जानकारी के लिए हम लोगों को BMC में लेटर सोमवार है ना कल, तो कल से कल देना होगा और फौरी तौर पर देना होगा जिससे वो जानकारी हमारे सामने आए कि ये जो सर्वे करने के लिए जो अधिकारी नियुक्त किए गए हैं रियल में ये बोगस है या सरकार के द्वारा इनको नियुक्त किया गया, ये हमको जानकारी होगी। दूसरी बात कि यहाँ पर पेपर जो मांग रहे हैं तो पेपर मांगने का अधिकार किसी को नहीं और पेपर देना भी नहीं है। आप पेपर देंगे तो आप अपने घर को विस्थापन करने का काम करेंगे। ओके।
ठीक है। इसीलिए अगर यहाँ पर ये सारे प्रोजेक्ट कोई ला रहा तो सरकार ये सारे प्रोजेक्ट ला नहीं सकती, हमारे ऊपर जबरदस्ती नहीं थोप सकती, कलेक्टर हमारे ऊपर कोई भी जबरदस्ती थोप नहीं सकती। जब तक वहाँ के रहवासी वो यहाँ पर एसआरए के माध्यम से हम विकास करना चाहते हैं, ऐसा निवेदन अगर वो एसआरए ऑफिस में जमा नहीं करती है तब तक इसका कोई भी सर्वे और इसका कोई भी कागज किसी को मानने का अधिकार नहीं। ये चीज आप लोग नोट करिए। ओके। जब हम यहाँ पर विकास करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो सोसाइटी बनाई गई हुई है, अलग अलग सोसाइटियाँ होंगी, उस सोसाइटी के माध्यम से एक आवेदन पत्र हम लोगों को एसआरए में देना होता है कि हमारी ये सोसाइटी है, ये हमारे सदस्य है, हम लोग यहाँ पर विकास करना चाहते हैं एसआरए के माध्यम से, तो वो उसको एक्सेप्ट किया जाता है। उसके बाद में उस आवेदन के बाद में सेकेंड फेज होता है कि वहाँ से जो ये जिसका जमीन होगा उसको सक्षम पदाधिकारी बोलते हैं, वो बीएमसी का होगा तो बीएमसी डिपार्टमेंट में होगा, कलेक्टर का होगा तो कलेक्टर का अलग अलग बेंच बना होता है। तो वहाँ से हम लोगों को एक सभा लेने के लिए उस कमेटी को प्रोसीजर करना पड़ेगा और उस सभा में जो बीएमसी का अधिकारी होगा, जो इसका डेवलप करने के लिए या कलेक्टर का अधिकारी होगा, उसको नियुक्त किया जाता है और नियुक्त करके वो एक जाहिर सभा ले जाता है। उस जाहिर सभा में जो सोसाइटी होती है और जो अधिकारी होते हैं बीएमसी के, चाहे कलेक्टर के, चाहे एसआरए के, वो भी वो मंच पे उपस्थित होते हैं और सारे यहाँ के जो नगरवासी है, जिनके घर है झोपड़ी धारक, वो भी वो सभा में हाजिर होते हैं और उस सभा में जाहिर किया जाता है कि आपका जो है ऐसा ऐसा निवेदन आया हुआ है और आप लोगों का निवेदन एक्सेप्ट किया गया है यहाँ पर ये सारे प्रोजेक्ट लाने के लिए। इसीलिए यहाँ पर आप लोग जो कार्य करना चाहते हैं इस संस्था और सोसाइटी के माध्यम से, तो उसका एक कार्य निष्पादन समिति वहाँ पर बनाई जाती है, चुनाव की जाती है और वो चुनाव कौन करता है? तो भारत यहाँ पर जो झोपड़ी धारक है वही लोग चुनाव करता है कि कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन सचिव बनेगा, कौन खजानदार बनेगा। तो उस जाहिर सभा में उसका एक मिनट्स तैयार किया जाता है और उस मिनट्स में ठहराव पास किया जाता है कि इस अधिकारी के सामने ये सभा जाहिर सभा हो गई और इस जाहिर सभा में ये हम लोगों को घोषित किया गया कि ये एसआरए डेवलप करने के लिए इनको अथॉरिटी दी जाए। इसके बाद में सर्वे शुरू होता है, उसके बाद में पेपर की बात आती है, उसके बाद में एग्रीमेंट बनता है, उस एग्रीमेंट के बाद बिल्डर नियुक्त किया जाता है, बिल्डर नियुक्त करने के बाद में उसका एनेक्चर बनता है, एनेक्चर 2 होता है। एनेक्चर 2 में जो होता है वो सारी प्रोसीजर होती है, वो क्या होती है वो सारे हम बताएंगे। लेकिन अभी हम लोगों को जो सवाल था कि यहाँ पर जो उपस्थित लोग हैं उनसे एक ही चीज जानना है कि यहाँ पर किसी को पेपर नहीं देना जब तक इसकी जानकारी हमारे पास पूर्ण रूप से नहीं आती। ठीक है? ओके। तो समझ में आया? यस। पहला सवाल समझ में आया? यस यस। दूसरा, तीसरी बात कि एसआरए के द्वारा भारत के नागरिकों को सभी को घर मिलना चाहिए, ऐसा एसआरए कहती है। तो उसमें एसआरए के द्वारा एक मामला खड़ा किया गया है पात्र और अपात्र। तो पात्र अपात्र का मामला कैसे खड़ा किया गया है? तो एसआरए कहती है कि 2000 सन के पहले के पास जिसका पुरावा है उसको एसआरए के द्वारा
उसको मुफ्त में झोपड़पट्टी मिले, मुफ्त में उसको घर मिलेगा, ऐसा एसआरए का एसआरए कहते हैं। तो उसके पास में 2000 पहले का क्या पूरा होना चाहिए, तो उसका वोटिंग कार्ड होना चाहिए, उसका लाइट बिल होना चाहिए, और उसका तीसरे नंबर पे है सर्वे पावती होना चाहिए। तीनों में से अगर 2 पेपर भी आपके पास में है तो वो एसआरए के कानून के तहत उसको पात्रता घोषित की जाती है और मुफ्त में उसे घर देने का अथॉरिटी दिया। दूसरा, 2000 सन के बाद का किसी का पेपर है तो 2000 सन के बाद के पेपर का उसके अंदर एसआरए अधिनियम के अंदर क्या कायदा बनाया है कि आपको सशुल्क पात्रता की जाए। तो सशुल्क पात्रता में क्या है, तो 2000 सन के बाद आपका लाइट बिल है, वोटिंग कार्ड है या कुछ भी है, तो आपको वो पेपर वही पेपर जमा करते हैं। तो उसका एक आगे का प्रोसीजर होता है, वो प्रोसीजर करने के बाद में जब आपका अलॉटमेंट हो जाता है तो उसका कुछ 2.5 लाख रुपया उसका पे करना पड़ता है, जो आपको रूम मिलता है। ऐसा एसआरए के, ऐसा कानून एसआरए बता रहे। दूसरा कि अभी प्रेजेंट में हम जो सर्वे ये लोग झोपड़पट्टियों का डाल रहे हैं, तो एक सवाल आया साहब का कि अगर 45 है तो डायरेक्ट वो 100 से शुरू कर रहे हैं, 20 का गैप कर रहे हैं, 20 की झोपड़ी की गणना नहीं हो रही है। तो जो बीच में झोपड़पट्टी की गणना नहीं हो रही है, उसका जो सर्वे नहीं हो रहा है, तो वो क्या दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर ये झोपड़ी थी नहीं। सर्वे करना, बायोमेट्रिक सर्वे करना, ये अच्छा एक प्रावधान है जो सैटेलाइट के द्वारा एक पूरा एरिया कैप्चर कर लिया जाता है और उसमें बायोमेट्रिक के माध्यम से आपका अंगूठा के द्वारा आपका पूरा डाटा वहाँ पर लिया जाता है। तो बायोमेट्रिक सर्वे कराना ठीक है, लेकिन वो कब, जब हम जाहिर सभा होने के बाद में जो एसआरए यहाँ पर अधिकारी आकर करेंगे तब। यस, अगर वो सिर्फ रूम की गणना कर रहे हैं, अगर सिर्फ रूम का सर्वे कर रहे हैं, तो रूम का सर्वे बायोमेट्रिक अगर कर रहे हैं तो बायोमेट्रिक नहीं देना, आप रूम का क्रमांक डालो। लेकिन उसमें हमारा ऑब्जेक्शन क्या रहेगा, हमारे नगर के लोगों का क्या होना चाहिए कि सबको घर मिलना चाहिए, तो सबका क्रमश सबका पोलिंग क्रमांक नंबर डालो, तब वो रिपोर्टिंग ऊपर रहेगी कि इस गौतम नगर में 5000 झोपड़े हैं। अगर वो गणना नहीं करते, बीच में ही काट देते हैं, तो पता चलेगा कि यहाँ पर 10,000 झोपड़े हैं और 3,000 ही सर्वे हुए हैं, तो 7,000 लेकर हो जाएंगे। तो ये चीज जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी कौन बनाते हैं, तो ये पॉलिसी बनाने वाला यहाँ का जो भी एरिया होता है, वहाँ का खासदार होता है, उधर का आमदार होता है, उधर का नगर सेवक होता है, बीएमसी होता है, उसके बाद में कलेक्टर होते हैं, सारे बैठकर ये पॉलिसी बनाते हैं। क्योंकि बांद्रा में हम लोगों ने साथ भी थे, बांद्रा कौन सा नगर मस्जिद के बाद महाराष्ट्र नगर, वहां पर 24 घर तोड़ने का आदेश दिया था और 1500 घर तोड़ दिए। तो बताइए कितना, 1500 लाइन के लिए क्लीन करने के लिए 24 घर का हाई कोर्ट ने आदेश दिया। लेकिन वहां पर जो बिल्डर था और बिल्डर के माध्यम से वहां का जो आमदार थे, उन्होंने मिली जुली करके, बीएमसी के द्वारा मिली जुली करके 1500 घर तोड़ दिए। वो मैटर हमारे पास आया, तो फिर हम वहाँ पे गए, उसको रुका दिए, काम को रुकाए। दूसरे दिन हम जब ने सारा डाटा निकालना शुरू किया कि कौन बिल्डर है, किसका एग्रीमेंट बना हुआ है,
क्या इसकी जाहिर सभा हुई, क्या मिनट्स हुआ, कौन अधिकारी आया था। जब हमने ये काम वहाँ पर शुरू किया तो रातों रात वहाँ के आमदार ने उसको बुलाया और बोला कि तुम लोग को एग्रीमेंट बना के घर देते हैं, उनके साथ मत जाओ, बना के देते उनके साथ मत जाओ। ऐसा हो गया बहुत सारे। उसके बाद में कांदीवली में भी हो गया, जैन गांधी साहब वहाँ पे नेतृत्व कर रहे थे, उससे भी यही हो गया। तो क्या है कि हम आएंगे तो आपका काम होना ही है, लेकिन संगठित रहना पड़ेगा। दूसरी बात कि भारतीय संविधान आर्टिकल 21 ये जो है ये सारे एक प्राइवेट संस्था है, उसको सरकार ने दिया है कि भाई इनका विकास करो, स्थापन करने के लिए नहीं दिया, बराबर है। तो भारतीय संविधान भारत के नागरिकों के लिए क्या प्रोविजन करता है? तो भारतीय संविधान 21 ये कहता है कि भारत के नागरिकों को आवास मुफ्त में मिलना चाहिए, उसका घर मुफ्त मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि घर जो है वो मौलिक अधिकार है, मूलभूत अधिकार है और अत्यंत जरूरी मूलभूत अधिकार, और इसके लिए उसको विस्थापन नहीं कर सकते। अगर सरकार को कोई योजना वहां पर लानी है तो सबसे पहले उनका पुनर्वसन किया जाए, उनको पहले घर दिया जाए, फिर उसको तोड़ा। ये सही है सर, ये सही है, ये सही है कि पहले घर मिले फिर टूटना चाहिए। लेकिन यहाँ पर भारत में क्या हो रहा है, घर तो दे नहीं रहे, तोड़ दे रहे, बोलते कि मिलेगा मिलेगा। तो ये इस तरह से करने से क्या हो रहा है, ये हम लोग को जानकारी होनी चाहिए कि जो मूलभूत अधिकार का हनन कोई नहीं कर सकता, न कलेक्टर कर सकता है, न सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, न आमदार कर सकता है, न खासदार कर सकता है, क्योंकि वो संविधान का कानून है। तो मूलभूत अधिकार का हनन नहीं कर सकता है। तो और क्या कहता है संविधान, क्या कहता है कि 18 साल का जब लड़का, अभी ने बोला 18 साल के उम्र के बाद अगर बच्चा वो स्वतंत्र हो जाए, उसको वोट का अधिकार नहीं है, वो शादी बना सकता है, वो अपने परिवार से अलग रहकर अपना विकास कर सकता है, वो स्वतंत्र हो जाता है। तो 18 साल के बाद जब उसको वोट का अधिकार मिलता है और वो स्वतंत्र हो जाता है, तो सरकार का काम है उसको आवाज दे, आवाज दे, उसको आवाज दे, घर दे, रोटी दे, कपड़ा दे, मकान दे, ये सरकार दे। लेकिन ये जानकारी नहीं होने की वजह से, संगठित नहीं होने की वजह से ये जो समस्या हमारे बीच में निर्माण हो रही है कि एक घर में आंटी ने बोला मेरे 4 बच्चे, आपने बोला 4 बच्चे, 4 बच्चों के अलग रूम है, फिर भी नहीं दे। यही क्वेश्चन हमारा। हाँ, तो भारत में जो लोग नागरिक है 18 साल के बाद जब उसको स्वतंत्र हो गए तो उसको घर मिलना चाहिए, ऐसा संविधान कहता है। तो वो संविधान के विरोध में ये काम कर, सिर्फ जानकारी नहीं। तो ये हमको कर सकते हैं, उसकी लड़ाई लड़ सकते हैं। और ये लड़ाई कैसे लड़ सकते हैं? तो भारतीय संविधान 21 के अंतर्गत हम जिला अधिकारी कार्यालय को ज्ञापन दे सकते हैं, कि निवेदन दे सकते हैं कि मेरे घर पे मैं 4 बच्चे हैं, ये है मेरा एक रूम है, अलग अलग रूम है, फिर भी मुझे विस्थापन करने का काम, मूलभूत अधिकार से वंचित करने का काम किया जा रहा है। तो इनकी लड़ाई जो है ये जीतेगा। अगर कलेक्टर जो होता है वो पूरा ये शहर का मालिक होता है, वो शहर का मालिक होता है, उसके नियंत्रण में होता है। तो हम लोगों को कलेक्टर के द्वारा
निवेदन देकर ये सारा प्रोसीजर भारतीय मूलभूत अधिकार के वजह से कर सकते हैं। और इसको जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है थोड़ा सा, मालूम है ना? आगे बोलिए। जस्टिस ऑफ इंडिया ये सुप्रीम कोर्ट इसमें जजमेंट दिया है कि किसी को भी वंचित नहीं किया जा सकता। उसका मूलभूत अधिकार घर है, जो आर्टिकल संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है, ऐसा जजमेंट है। और ये जजमेंट कॉपी आप कहीं पर भी ये दिखा देते हैं और इसको सबमिट करते हैं तो इसको कोई भी काट नहीं सकता। अगर इसको काटना है तो विश्व के कोर्ट में जाना पड़ता है। तो सारी चीजें हम लोग सबूत के आधार पर ढूंढते हैं, कानून के आधार पर हम बात कर रहे हैं। तो इसीलिए आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको संगठित रहने की जरूरत है। कल क्या करेंगे? कल आएंगे, डराने का माहौल पैदा करेंगे, अरे पेपर को देखो तुम्हारा पत्र हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो हमारे लोग क्या है, डर के वजह से नहीं देते, पेपर नहीं देना, बल्कि उसको सवाल करना है कि आप पेपर हम आपको देंगे, लेकिन आप जिस संस्था जिसके माध्यम से आप ये प्रोजेक्ट लाए हैं उसका आप यहाँ पर जायजा बने। ठीक है? ओके। दूसरा एक घर मिलने के सरकार के 3 योजना है, बराबर है। एक है प्रधानमंत्री आवास योजना। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर भारत सरकार की योजना के माध्यम से ग्रामीण और निर्धन लोगों को घर दिया जाए। ऐसे 305 नगरों और कस्बों को मिलाकर उन्होंने एक योजना बनाई। अगर डायरेक्ट सरकार की योजना है तो भी हम स्वीकार है, लेकिन उसके लिए हमको एक जायज सवाल लेने की जरूरत है। दूसरा है झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना। ये सारे जो मुंबई शहर में पात्रवासियों को सब्सिडी के नाम पर घर दे रहे हैं, ये भी हमारी एक योजना है। अब एक तीसरी क्लस्टर योजना के माध्यम से पुनर्विकास झुग्गी झोपड़पट्टियों का करने का, नवीकरण करने का ये भी कायदा हमारे पास है। तो ये 3 कायदों के अनुसार जो सरकार ने भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 को ध्यान में रखते हुए ये आवास योजना लाई। तो ये आवास योजना तो हमको मूर्ख बनाने का काम सरकार नहीं करे कि तुम्हारा पेपर 2000 का है तो तुमको घर नहीं मिलेगा, तो तुमको पैसा भरना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। अरे भारत का संविधान बोल रहा है कि 18 साल के बाद में वो स्वतंत्र है, तो उसको मूलभूत अधिकार मिलना चाहिए। ये हमारी लड़ाई है। वो इस लड़ाई से अगर हम संगठित होकर लड़ते हैं तो सभी को 100% करेंगे। तो क्या आप इस लड़ाई और संगठित होकर काम करेंगे? तो अभी हमारे विधान सांसद आए हुए राष्ट्रीय निवारण शक्ति प्रेसिडेंट है और काफी जो समस्या होती है इस पर विशेष बात रखेंगे। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। ये क्वेश्चन सबसे बड़े है कि जो जिसके बच्चे 4 हैं उनका एज नहीं हुआ है, उनको कब मिलेगा? गौतम नगर आणि जेपी नगरच्या लोकांना सांगायचा हा मुद्दा आहे। आपल्या लोकांनी आमच्या महापुरुषांनी आपल्याला बात बोली थी, हिंदी मध्ये सांगा।
हमारे महापुरुषों ने हमें कुछ बातें बताई थी, वो बातें हमने ध्यान में नहीं दी, वो समस्या हमारे ऊपर आई है। कौन सी बातें? शिका संगठित करो, शिको संगठित करो, संघर्ष करा। हम मूल मंत्र हमारे महापुरुषों ने हमको दिया था कि नहीं दिया था? आप लोगों ने उसको फॉलो किया? हाँ किया। नहीं किया? बाबा साहब ने जो संविधान हमारे फेवर में है उसको हमने पढ़ा, देखा, जाना, नहीं जाना। ये समस्या अब आप तुम्हारे आने वाले पोते के ऊपर आने वाले, तुम्हारे पुरखों के आने वाले। अभी तुमको नींद आ गई, अभी तुमको पूर्वा समय आ गया। जानकार बनो, जानकारी रखो। और हम जो आए हुए हैं, जो लोग हैं, हम तुमको एक ही सबक सिखाने सिद्धांत है, जानो छानो फिर मानो। क्या कह रहे हैं हम लोग? जानो झाको और फिर मानो। पवित्र स्थल में बैठे उनका सिद्धांत है, जानो छानो फिर मानो। तो तुम्हारा कोई गलत काम नहीं होएगा। याद रखना साथियों, हम यहाँ आपको बहस करने नहीं आए हुए। ये समस्या हमारे आने वाले पुरखों पे आई हुई है। मेरा बच्चा मुझे कल क्या बोलेगा? पापा तुमने क्या कमाया? जहाँ जगह में मैं रह रहा हूँ ना, ये दादा दादी की देन है। क्या बोलेगा? ये दादा दादी की देन है, तूने क्या कमाया? आज हमारा शिक्षा खत्म हो गई, स्कूल खत्म हो गया, महंगा आसमान छू गई, नौकरी चली गई, क्या करोगे तुम लोग? कांग्रेस बीजेपी ने हमको ये सत्यानाश किया है और तुमको बेघर करने का उन्हें जिम्मा उठाया है। आमिर तुम्हारा अंतिम लक्ष्य है आंदोलन। आंदोलन में तुमको कुछ होने वाला नहीं है। अरे तुम्हारे बाजू में जो पेरूबाग है ना, सरकार का बाप तो जमीन नहीं ले सकता। सरकार का बाप भी उस आदिवासी की जमीन नहीं ले सकता। फिर भी उन्होंने दिया ना, क्योंकि आदिवासी के पास लिखाई पढ़ाई नहीं थी, डॉक्यूमेंट नहीं था, उनके पास 7 बार उनके पास नहीं है। जल जंगल जमीन उनकी स्टेट है। क्या है? जल जंगल जमीन उनकी स्टेट है, उनको तो खरीद दिया। तुम्हारी सब जमीन आटली के पास है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। जाओ किसके पास में जाओ, तुम्हारे बीच के अंदर दलाल और भड़वे की संख्या ज्यादा है, इसके पास में जाओ, तुमको बेवकूफ बनाएंगे, ये करेंगे, आश्वासन देंगे, लेकिन कुछ करेंगे नहीं। तुम्हारे पास दिमाग है, दिमाग का इस्तेमाल करो। बुद्ध कहते हैं, क्या कहते हैं? बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। इसका अर्थ हमारे लोगों को अभी तक नहीं पता। बुद्धि मतलब बुद्धि को शरण जाओ, धम्म मुझे विचार, जहाँ यहाँ बैठे हुए SC ST BC के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं। आप बोलते कि बाद में संघ शक्ति को बोलती, आप अगर इकट्ठा होते ना, तो जो बाजू में लगे क्यों जमा हुए, क्यों जमा पूछेंगे तुमको जाने के बाद क्या हुआ। संघ शक्ति को मैं ज्यादा समझता, हमारे मान्यवर लंबे साहेब कांदिवली से अभी कार्यक्रम करके आए हुए हैं, वो अपनी बात करके इनको ज्यादा कुछ विषय पता नहीं है, लेकिन थोड़ा जो भी है उनको पता चले। जब डिटेल में आप उनको पता, वो डिटेल में आए हुए तो तुम्हारी क्या समस्या है वो सुलझाएंगे, क्योंकि हम ये काम करने का हम तैयार हुए। तो मैं ज्यादा वक्त लेते हुए हम किरण साहब सर जी है, तो आपको मार्गदर्शन करें। धन्यवाद साहब। महाकारुणी तथागत गौतम बुद्ध और जिन महापुरुषों ने जानवर से उठाकर इंसानों में लाया और हमको हक अधिकार दिए, ऐसे तमाम महानायक और नायिका महापुरुषों के चरणों में विनम्र अभिवादन। आज ये जो यहाँ पर मीटिंग लगाई है, एक्चुअली मीटिंग में कोई शूटिंग नहीं होता है। मीटिंग जो होती है वो एक्चुअली ये हमारी गुप्त मीटिंग नहीं है, ये दुश्मन को पता चलनी चाहिए कि हमारी मीटिंग की है। तो देवीम नगर और गौतम नगर के निवासी यहाँ पर उपस्थित है, उनका सही मायने में मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। अभी साथी ने मुझे बताया, 2-4 दिन पहले भी एक साथी आपके यहाँ के आए थे, उस सर्वे के संदर्भ में बात कर रहे थे। सर्वे हमारे एरिया का हो रहा है और उसके बाद अगला प्रोसीजर होगा, उसके बाद अगला प्रोसीजर होगा, उसके बाद अगला प्रोसीजर होगा और लास्ट में क्या होगा? आप रास्ते पे आओ। लास्ट प्रोसीजर क्या होता है? अंतिम पड़ाव होता है हमारे लोगों को बेघर करके रास्ते पे लाना। तो आपने पहले पड़ाव में ये मीटिंग ली, बहुत अच्छी बात है।
ये तो हमारे पास जो केसेस आते हैं अंतिम पड़ाव में, वो भी हम संघर्ष करते, वो भी हम जंग लड़ते, कुछ ना कुछ रिलीफ मिलता है। आप सही मायने में पहले पड़ाव में आए तो बहुत अच्छी बात है, वेलकम। साथियों, ये जो SRA कार्यालय है ना, इधर का जो CO है महेंद्र कल्याणकर नाम में क्या है, कल्याणकर, और वो क्या कर रहे हैं मालूम है, बॉम्बे में बर्बादी कर रहा है। उसका नाम क्या होना चाहिए, बर्बाद कर। उसको नाम मैंने दिया हो, मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, मैं स्टेज के ऊपर से भी बोला हूँ। ये जो SRA की जो संस्था है वो बहुजन समाज और झोपड़पट्टी झुग्गी में जो मुंबई सबर्बन एरिया में रहते हैं, शहर में जो रहते हैं, उनके कल्याण के लिए, उनके हित के लिए बनाई संस्था है। और उसको जो अथॉरिटी दी है, जो 305 का एरिया है, वो उनको देना है, उतना ही काम है उसका, लेकिन वो उतना काम नहीं कर रहा है। वो क्या काम कर रहा है, किसी को पता है? नहीं। जो CO है वो क्या काम कर रहा है, उसको क्या अथॉरिटी दी है? 305 का जो आपको अथॉराइजेशन घर मिला है, बराबर, वो उसको प्रदान करना है, उतना ही खाली काम है। बाकी उसको झंझटमारी करने का कुछ काम नहीं है। अभी आपके यहाँ पर जो सर्वे हुआ, सर्वे करने के लिए आप लोगों ने परमिशन दिया था? नहीं, किसी ने नहीं दिया था। तो अगर परमिशन नहीं दिया तो सर्वे कैसे हुआ? सर वो घर पे आके कर रहे थे। समझ में आ रहा है ये बात? हम लोगों ने सर्वे करने दिया, इसके लिए सर्वे किया। बात को समझो कि क्या होने जा रहा। आपने सर्वे करने दिया, इसके लिए सर्वे किया। सही बात है कि गलत बात है? अगर आप सर्वे करने नहीं देते तो सर्वे करते नहीं करते ना, सिंपल बात है। सर्वे करने की परमिशन, हमारे घर में रहने की परमिशन, बराबर, हमारे घर की जिम्मेदारी जैसे हम करते, घर का विकास हम खुद करते हैं, और घर को किसी के हवाले ऐसे कर देंगे क्या? नहीं कर सकते? तो क्यों किया सर? क्यों करने देने की आपने परमिशन ली? आपको किसी ने जबरदस्ती किया था? यहाँ पर जो लोग हैं इनसे मेरा सवाल है, सर्वे करते समय या सर्वे करने के पहले आपको किसी ने जबरदस्ती किया था? नहीं। कुछ नहीं भेजा? 2 मिनट एक कौन बोला? वही तो ये सारे आजू बाजू के लोग बोले। आजू बाजू के लोगों का अपना घर का क्या संबंध? खुद के घर की रक्षा करना, खुद के घर का संरक्षण करना इसका काम, हमारा काम है ना। ये दूसरे इधर चालू उधर चालू, ये जवाब नहीं है। आपसे मैं अपेक्षित नहीं करना चाह रहा। हमने उसको परमिशन दिया, अभी एक पड़ाव हो गया है, इसका इनडायरेक्टली अर्थ होता है हम लोगों ने परमिशन दिया, इसलिए उसने सर्वे किया। ठीक है सर, ये तो हो गया। अभी दूसरा, सही बात है? हाँ ठीक है। अभी दूसरा पड़ाव क्या है, किसी को जानते हैं? उसको रोकना है। आगे का क्या रोकना है? सर्वे को, क्योंकि आगे का जो पड़ा हुआ है। बोले ना, हाँ ठीक है, सर्वे हो गया सर, लेकिन जब हमें रूम नहीं मिलेगा तो उसके पास सर्वे के बाद रूम किधर मिलेगा? रूम किधर मिलेगा? सर्वे के बाद रूम किधर मिलेगा? कौन सा एरिया रहेगा? ये रहता है क्या? कौन बोला आपको ये जानकारी दिया? देखो आपको मैं बोलता हूँ, हाँ बोलिए बोलिए। सर्वे के बाद रूम कौन सा एरिया रहेगा, कैसा रहेगा, वो हमें जानकारी है ही नहीं अभी तक। तो कौन लेगा? वो अभी तक इसको जानकारी है ही नहीं, वो सर्वे कर रहे हैं बस आए। पूरा एक मिनट सर, कार्य कर रहे हैं। बस एक मिनट। वही मेरा सवाल है। ठीक है, आपका सवाल का जवाब दे। है नहीं बराबर अभी। जब वो आए खाली सबके रूम पे गए। एक मिनट सर, जब वो आए, एक मिनट रूम, जब वो आए पहले सबके रूम पे गए। रूम पे जाने के बाद डायरेक्ट उनसे पूछ के डिटेल मांग के और नंबर डाल दिए। ठीक है, तो सर ये जब नंबर डाल दिए, एक एक पर्सन के पास गए
तो पर्सन घबरा गया और डायरेक्ट नंबर डालने दिया। लेकिन एक बात बताइए, जब सबके साथ मीटिंग होगी तब ना पता चलेगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो हम लोग ने वही किया। सुनो मेरी बात, हाँ बोलिए। आपके यहाँ पर कमेटियाँ है हाँ सोसाइटी में, हाँ बराबर, अध्यक्ष उपाध्यक्ष रहेंगे, बराबर ना। हाँ सर्वे होने से पहले आपको जानकारी मिली थी? सर्वे नहीं हुआ था, नहीं मिली थी, किसी को नहीं मिली थी। एक मिनट रुकिए, एक सच बोलो। देखो हम आपके ही है। हाँ हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलिए। अगर आप इस बोलोगे तो उसके ऊपर ऑप्शन निकाल, तो विकल्प निकाल सकते हैं। एक मिनट, किसी को जानकारी होगी तो तू बताना, सच बोलना है। नहीं मैं बात करता हूँ फिर आगे। झूठ बोलोगे तो झूठ के आधार पे प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ठीक है सर। समस्याएं निर्माण होगी। यस सर। जो सच है वही बोलना है। सर्वे का नोटिस पहले लगाया था? नहीं लगा था। अगर लगा होता हाँ, इधर आपने इधर वही तो बात है, होने में लगा ना, कोई देख नहीं पा रहा, वही 5-7 दिन वही छेड़ जाना हाँ तो फिर और कुछ पूछने गए तो बोलते शाम में। और उस दिन मैं आ रही थी तो वो ऑफिस में बैठे थे, उनके सिर्फ गले में आईडी था ना, कुछ नहीं, सिर्फ पीएमसी का आईडी लगा के सबके घर पे कलर का नंबर डाल दिया। पीएम सरकार की महाराष्ट्र शासन एमसीजीएम महाराष्ट्र शासन का बीएमसी का सर, यही तो मैं भी बोला कि किसी ने इंफॉर्मेशन आता है, इन लोग का लेटर आता है, जैसे कमिटी में सबको पूछते हैं, सबके पास एक कॉपी तो रहती है, वो लोग ने कॉपी नहीं दिखाई, आए घर पे नंबर डाले और चले गए। और उसके बाद आमदार के पास है, आमदार तो मुंशी पटेल का, उनके पास है, जब गए तब मालूम पड़ा कि उनको कि इधर सर्वे हो रहा है, उनके पास जाके सर्वे हो रहा है, उनको मालूम नहीं रहता था, मांगे नहीं था ऐसा बोलते। हाँ वो भी मालूम नहीं था। किसको मालूम नहीं था? मुंशी पटेल आमदार। आमदार जब हम लोग गए, जब इधर से कोई मीटिंग में गया, उनको बोला कि ऐसे ऐसे हम लोग इधर हो रहा है, तो तभी उनको मालूम पड़ा कि ऐसा हम लोग इधर हो रहा है। हम लोग नहीं जाते तो उनको मालूम भी नहीं पड़ता था। और ये बात अभी सब कुछ जब सर्वे डाल रहे थे तो सब लोग ने क्यों नहीं पूछा किसका सर्वे क्या है, पहले भी सर्वे हुआ है ना, वो सब बताओ हम लोग को। ये सब कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ आए नंबर डाले चले गए। और आप आमदार के पास चले गए थे। हाँ। आमदार जी का क्या कहना है आपके? उनका कहना था, मैं गया था सर, उनका कहना था कि पहले वो लोग आके यहाँ पे मीटिंग ले और उसके बाद लोगों को समझाएं कि क्या चीज़ है, कैसा पात्र है, कैसा नापात्र है, ये बताएं, तब उसके बाद अगर हम लोग राजी होते हैं तो सर्वे करें, ये उनका कहना था। सर्वे होने के बाद वाला कहना है ये? हाँ जी जी, मैं पिन पॉइंट पूछता हूँ। हाँ ये होने के बाद ही। आधी कडू नंतर गोड आहे बघा. नहीं स्पष्ट रूप सांगतो मी हाँ हाँ ये आधी गोड नंतर कडू नाही माझा डोस हा डायरेक्ट असतो. हाँ म्हणून मी तुम्हाला स्पष्ट विचारतो आणि खरं सांगा. हाँ हाँ खरं खरं सांगितलं हाँ तर सगळ्यांचं कल्याण आहे. खोटं सांगितलं तर बरबादी आहे. पहिले सांगतो मी. होने के बाद ही गए थे हम लोग, होने के बाद ही गए थे। होने के बाद हमें हाँ। उनका वो रिव्यू था. हाँ बराबर ना? हाँ हाँ ऐसा ऐसा करना चाहिए. हाँ उन्होंने किया. अभी तक मीटिंग ही नहीं हुआ। सर्वे का मतलब सर खाली रूम नंबर डाल के बाकी सर्वे कुछ ऑफर में वीर नगर से चालू पेपर वर्क उधर से चालू अभी इधर तक आया नहीं. 2 दिन पहले हमारे कुछ लोग वहाँ गए थे वो सब बात हुआ तो बोलते उनको मालूम नहीं था. कुछ कलेक्टर के पास दोनों लगा के बात ऊपर गए उनको भी कुछ मालूम नहीं था. उसको अभी खाली रूम नंबर पड़ा है. सर्वे पेपर वर्क चालू है लेकिन समझ में आया मुझे. एक मिनट हमारे लोगों को नहीं समझ में आएगी. अभी मैं बताता हूँ. हाँ ठीक है सर बताइए। अब मैं बताता हूँ. आपने आपके मुँह से मैंने अभी बोल
बहुत कुछ उगलवा दिया और रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है। साथियों, क्या होता है मालूम है क्या? हमको जानकारी का अभाव होने के कारण हमारा अभी तक सत्यानाश हुआ, इसलिए हम लोग उद्ध्वस्त हुए। जानकारी नहीं होती है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, फिर इसमें उलझा देते हैं, उसमें उलझा देते हैं, ये पेपर लाओ, वो पेपर लाओ, और ये कर रहे और वो कर रहे। फिर जब अंतिम पड़ाव आता है तो हम रास्ते पे दिखते, फिर हम इधर भागते उधर भागते, इससे इसको पैसा देते, उसको पैसा देते, ये करने वाला है, वो करने वाला है। उसमें टाइम लिमिट रहता है, टाइम लिमिट। उसमें टाइम लिमिट के आधार पे हमारा क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। फिर जो हम लोगों ने मेहनत से जो घर बनाया था सब बर्बाद। अब इसके जिम्मेदार खुद रहते हैं हम लोग, कोई नहीं रहता दूसरा तीसरा। इस बात को ध्यान में रखो। जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं ना, इसके जिम्मेदार हम खुद है। हम दूसरे को भी ढकलते, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, इसने ऐसा। आपने क्या किया? आपने तो परमिशन दे दिया सर्वे करने का। सर्वे करने से पहले आपको भारत के संविधान ने अधिकार दिया है पूछने का, आपके घर की रक्षा करने का। आपके घर के ऊपर किसी का पत्थर गिर जाता है, कोई पत्थर मार देता है, आप उसको पूछते कि नहीं? पूछते कि नहीं, क्यों पत्थर मारा भाई घर के ऊपर? नुकसान हो गया, उसको क्या बोलते? नुकसान भरपाई दे मेरा। पूछते कि नहीं? सिंपल बात है ना। अरे ये तो हमारा घर का सर्वे कर रहा है, खड़ा खड़ा कर रहा है, वो भी हम पूछते नहीं। दूसरे का कर रहे इसलिए मेरा भी कर ले। ऐसा नहीं होता है। हमको पहले क्या करना चाहिए? एक बात उसने गलती किया, आपने जैसे बताया कि डायरेक्ट सर्वे चालू कर दिया, नोटिस लगाना इम्पोर्टेंट। यस सर, ये बात सही है। उसके बाद आपकी जो सोसाइटी के जो जितनी भी सोसाइटियां रहेंगी उनकी संयुक्त मीटिंग लेनी चाहिए थी और उसकी पूरी जानकारी लेनी चाहिए थी, और फिर उस सोसाइटी का परमिशन लेना चाहिए था, कंसेंट लेना चाहिए था। सम्मति पत्र बोलते उसको, कि हमारे सोसाइटी का एरिया का आप सर्वे बाकायदा कर सकते हैं। ये होता है लीगल प्रोसेस। आपके परमिशन के बगैर कोई भी वहां पर सर्वे नहीं कर सकता है, तोड़क कार्रवाई नहीं कर सकता है, आपको बेघर नहीं कर सकता, आपको कुछ नहीं कर सकता है जब तक आप चाहोगे। तो ये सारी जो व्यवस्था है ना, हमको खत्म करने के लिए है। जो जानकार रहेगा ना, अगर जानकारी नहीं होगी हमारे पास, तो जिसके पास जानकारी है और जो समाज में सामाजिक ईमानदारी से काम कर रहा है, सोशली ऑनेस्ट बोलते हैं उसको, बराबर, जो काम कर रहा है ना, उसके पास जाने का, उसके पास जानकारी लेने का, प्रॉपरली उसका स्टडी करने का, उसके बाद हाथ डालने का। क्योंकि भारत में कानून राज प्रस्थापित है, भारत में कानून राज है, भारत में संविधान लागू है। किसी की मनमानी, किसी की हुकुमशाही यहाँ पर नहीं चलने वाली है। जो हम चाहेंगे वही होगा, अगर आप नहीं चाहोगे तो नहीं भी होगा। क्योंकि इस देश में भारत की प्रजा ही राजा है, और जो राजा चाहेगा वही होगा। और ये सारे जितने भी लोग हैं प्रशासन में, वो सारे हमारे सेवक है। क्या है? सेवक है। सेवक है। ये एटीट्यूड आपके अंदर पैदा करना होगा आपको, कि हम राजा है। और राजा का बर्ताव कैसा होता है? राजा जैसा होना चाहिए। अब 2 दिन के बाद आएगा, वो बोलेगा आपको डॉक्यूमेंट दे दो, तो क्या करोगे आप? दो दोगे? लोग तो दे देंगे, लेकिन हम नहीं देंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, सर्वे करने का दिया, 2 दिन के बाद आएगा, आपको वेरीफाई करना है डॉक्यूमेंट, एक घर के प्रॉपर है, आप दे दोगे? हाँ, सगळ्यांची प्रश्नांची उत्तर मी द्यायला उभा आहे, पण माझं पहिल्यांदा होऊन द्या. माझी जर लिंक तुटली मग परत गडबड होते. हाँ हाँ, तुम्ही बोला. हा, मध्ये विषय बोलू नका. जेव्हा तुम्हाला मी बोलायला संधी दिली होती बोलू, बरोबर आहे? कारण तुमचा विषय मिटवायचा आहे, त्यासाठी आम्ही आलो, बरोबर ना? हाँ. तर आपल्याला याच्यामधून मार्ग काढायचा आहे. जो मार्ग जो आशावादी होता है, बराबर, वो मार्ग निकलता है. निराशावादी डोंगर से सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है. तो हम लोग को क्या होना चाहिए? आशावादी होना चाहिए. जब आशावादी हो गए, हमारे पीछे हमारे महापुरुषों का आशीर्वाद है साथी, तो हमको कोई भी माइकल हमको मिट्टी में गाड़ नहीं सकता. हम लोग उनको गाड़ सकते हैं जो हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार करेगा. इतनी हमारे अंदर ताकत है. हमारे ताकत को समझो.
भारत की प्रजा को ऐसी ताकत दी है संविधान ने, बहुत बड़ी ताकत दी है। और जिसको चाहे आप ऊपर उठा सकते हो, जिसको चाहे नीचे गिरा सकते हो, इतनी ताकत आपके अंदर है। ये सारे फालतू कार्यालय, भारत के संविधान ने आपको वाटर, शटर, गटर, होम, आरोग्य, शिक्षा, ये प्राथमिक सुविधाएं ये देने का प्रावधान स्टेट गवर्नमेंट का है। भारत के संविधान ने उसको ऑर्डर दिया है, तुझे वो पूरा करना है। तो कौन होता है बर्बाद करने वाला, विदाउट हमारी परमिशन के बगैर सारी चीजें करने वाला? तेरी औकात क्या है? औकात दिखाने का मौका है। हम खुलेआम देते हैं, बाद में फिर आते हैं। हमारे लोगों के पिछवाड़े में जो बात कहती है ना साहब, तब हमारे लोग आते कि सही बात बोल रहा हूं मैं, गलत बोल रहा हूं तो बोलो की ऐसा हो गया, वैसा हो गया, आम्ही काहीतरी करा साहेब, काहीतरी मार्ग काढा। अरे सगळं तुम्ही सगळं देऊन टाकले, आता काय काढायचं मार्ग याच्यातून? हमारे लोगों को पहले ही इसकी जानकारी इंपॉर्टेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी खुद की पावर की जानकारी खुद को होनी चाहिए। तो ऐसे ये लोग आए गए नत्थू फेरे ना, ऐसे हवा में उड़ जाएंगे। बाबा साहब जब संसद में डिबेट करते थे ना, डिबेट करते थे, बात रखते थे ना, कोई भी उनका माइकला उनको बात को छेड़ नहीं करता, नहीं छेड़ता। तो बात ऐसी थी, अगर कोई छेड़ भी था तो भारत संसद के बाहर उन्होंने राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन खड़ा किया था। फिर वो बाहर आएगा ना तो उसकी खैर नहीं, क्योंकि बाबा साहब तत्व सिद्धांत के आधार पे बात करते थे, तर्क वितर्क के आधार पे बात करते थे, और उनके अंदर सोशली ऑनेस्टी थी, सामाजिक ईमानदारी थी। इसलिए सारा पूरा समाज भारत का उनके पीछे खड़ा था, साथ में खड़ा था। ऐसे अगर आप सारे लोग, गौतम नगर हो, भीमनगर हो, अन्य कोई भी नगर हो, हमारे साथ खड़े हो जाओ, मैं बोलता हूं आपका घर बचेगा। रिकॉर्ड कर लो, बात रिकॉर्ड करो, आपका घर बचा के रहेंगे हम लोग, पूरे ताकत के साथ लगाएंगे। क्योंकि आपके साथ ये मामूली संगठन नहीं है साथियों। ये जो संगठन है ये 32 राज्यों में है, 22,000 ब्लॉक में है, 45,000 तहसीलों में, 2 लाख गांवों में। ये मामूली संगठन नहीं है साथियों। तुम्हारे पीछे ये देशव्यापी ताकत खड़ी हो जाएगी। और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वामन मेश्राम साहब, सभी को पता रहेगा, वो हमारे साथ है। इसलिए कोई डरने की बात नहीं। लेकिन हमको गलती नहीं करना, उनको गलती करना है, जो करना है। कोई भी हम लोग फॉल्ट में नहीं गिरेंगे, हम लोग अप टू डेट उसको कितना भी आड़ा टेढ़ा रहने दो, सीधा करने की ताकत हम रखते हैं। अच्छे को सीधे किए। आरएसएस के मोहन भागवत को नहीं छोड़ा तो ये कौन सी खेत की मूली है? ये कौन सी खेत की मूली है? ऐसे उखड़ के फेंक देंगे, हमारे लोगों के ऊपर अन्याय और अत्याचार करेगा। जो काम दिया है ना उतना करने का, घर देने का काम है ना उतना ही करने का, ज्यादा मगजमारी नहीं करने का। ये तू बिल्डर के इसमें जा, तू दल में जा, किसी आमदार खासदार का सुन, हमको कुछ लेना देना नहीं है। हमारे लोगों को आंच नहीं आनी चाहिए, हमारे लोगों को तकलीफ नहीं आनी चाहिए, हमारे लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होना चाहिए, समस्याएं निर्माण नहीं करनी चाहिए। ये हमारी मांग है। हम जो चाहते हैं वही हमको चाहिए, जो संविधान के दायरे में है वही काम करना है। हम संविधान के बाहर भी इसको परमिशन नहीं देते काम करने। तो हमारे टैक्स में का पैसा मिलता है तुझे, पगार जो है हम लोग पगार देते हैं। कौन देते हैं? हम लोग ही देते हैं ना। हमारी बात सुनना, किसकी बात सुन रहा है तू? तो बड़े बड़े बिल्डर लोग की सुनेगा, मंत्री संतरी की सुनेगा? इसलिए तुझे बिठाया, इसलिए नहीं बिठाया। सबको घर के बदले घर चाहिए, ये हमारी मांग है। अगर आप सारे लोग अगर खड़े हो जाएंगे तो इनको हम लोग छोड़ेंगे नहीं। पिछवाड़े पे 10 मारेंगे और 1 गिरेंगे, सबको मारने का मौका दूंगा। कल्याण को ना रास्ते पे लाके में मरवा दूंगा अगर वो हमारे साथ बर्बादी का व्यवहार करता है, दुष्ट तरीके का व्यवहार करता है तो हम लोग करेंगे। इसलिए बता रहा हूं, भाई मत करो। भाई करना है तो मेरा नमस्कार है। मैं कुछ बातें, इंपॉर्टेंस बातें बता रहा हूं।
लड़ाई के पहले की रणनीति होती है, पहले नीति होती है। नीति अच्छी होनी चाहिए समाज को कल्याण करने की। तो हमारी नीति हम बताते, गर्व से बोलते, छाती ठोक के बोलते कि हमारी नीति आपके हित के समर्थन में, आपके कल्याण के समर्थन में। अभी ये जो मामला चालू, रणनीति का मामला चालू, रणनीति होगी तब लड़ाई होगी। विदाउट शस्त्र, विदाउट हथियार अगर आप मैदान में चले जाओगे तो क्या होगा? पराजय, हार जाएंगे, मारे जाओगे, पीटे जाओगे, खत्म हो जाएगा। तो हमको हथियार, आप इतने सालों से आपका उधर से उस जगह से नाता जुड़ा हुआ है, आपके बच्चों का नाता जुड़ा हुआ है, आपका वहां से विकास हो चुका है, आपकी पहचान है, आपके रिलेटिव है, सारी चीजें वहां से आपका नाता जुड़ा हुआ है, उसको हम खत्म होने नहीं देंगे। आपका वो कायम दायम रहेगा। हम जो चाहेंगे वो होगा, केवल मात्र आपको संगठित रहना होगा। किसी के भी लालच बहुत बुरी बना है। ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, ये बोल रहा है, ये कान फूक रहा है, वो कान फूक रहा है, ये गंदी आदतें, ये दुष्ट आदतें, अनीति है। अगर हमारे अंदर भी अनीति आ गई, अगर हमारे अंदर भी बेईमानी आपको दिखी, तो आप हमको छोड़ दो, उसी समय छोड़ दो। हम बता रहा हूँ, मैं सबके सामने ये बात बता रहा हूँ। ये सारे उधर का गुस्सा हो गया, नहीं चलता। ये जरा मोबाइल पकड़ोगे, मैं बाहर से आता हूँ। हम लोग जैसे ऐसे लिए तो इसको हिलाना तो हमारे बीच में से जो लोग थे वहाँ का अफसर आंध्रा का, और उनको हमारे बीच में से लोग बोला उनके साथ में तेरा घर में पैसे था, तो हमसे टूट गया। ऐसा सिचुएशन निर्माण करेंगे। ऐसा हुआ, वो जगह पे ऐसा सारी चीजें हुआ। ऑन द स्पॉट में जिस दिन हमको खबर मिली आंध्रा की, हम लोग गए उधर, थोड़ा कार्रवाई चालू था, तो मैंने उसको बोला, मेरे पास हाईकोर्ट का ऑर्डर था, उन्होंने दिया था, थोड़ा कार्रवाई, अगर पिटीशन चालू है, तुम्हारी कार्रवाई चालू, न्याय प्रविष्ट है प्रकार, तो आपको कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं होता, बराबर। भले उस दे या ना दे, न्याय प्रविष्ट है, आपको तोड़ने का नहीं। तोड़ रहा था उधर, सब लोग रस्ते में, कई वहाँ के जो लीडर थे उनको भी जेल में डाला गया था, सारी चीजें हो गए। हमको खबर मिली, हम लोग वहाँ पर पूछे, पहुँचने के बाद तो वहाँ पर वो चालू था उनका। तो मैं बोला उसको, पहले इधर बोला, मैं वैसे बात करता हूँ, गलत काम कर गया तो मैं नहीं छोड़ता। उसको बोला, तो पुलिस लोग ने मुझे पकड़ लिया, हम लोग सब थे, आप उधर नहीं जा सकते, इधर नहीं जा सकते, तेरे से हमारा झगड़ा ही नहीं, तो तू हमको क्यों पकड़ रहा? पुलिसों से, पुलिस का है क्या वो विषय, सब्जेक्ट जो है वो इशारे से है, बीएमसी से है, तो हम उससे बात करेंगे, तू हमको क्यों पकड़ रहा है? छोड़ो बोला पहला, ये तो अलग मामला इधर खड़ा हो जाएगा। तो उनको फिर मैं बोला, उन्होंने मुझे रिलीज कर दिया। तो क्या मामला है उन्होंने सुना, उनको बोला, मैं बोला अगर आप ऐसा कर रहे हो ना, इतना अगर बीच में सब ये कर रहे हो ना, तो उनको बोला, आपके द्वारा बोला, नहीं बोला, उधर से चिल्लाया मैं, अभी क्या भी रोक दो करके, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, इधर कायदा सुव्यवस्था भी बिगड़ेगी, इसके जिम्मेदार आप सारे लोग रहेंगे। जब ऐसे बोला तो उसने वो डोजर रोक दिया। रोकने के बाद मैं उसको बोला, भाग रहा था, जो ऑफिसर था उधर भाग रहा था, मैं बोला उसको, पहले बोला वो जो भाग रहा है उसको बोला पहला, फिर बुलाया, फिर उसके बाद बातचीत हो गया, डिस्कशन हो गया, तो बोलता है कि ऐसा ऐसा ऑर्डर है। मैं बोला तो क्या हाईकोर्ट के ऊपर तेरा ऑर्डर है? तेरा बीएमसी का ऑर्डर हाईकोर्ट के ऊपर है। अब उसको बोला था मैं गंदे लफ्ज में उसको बोला था, जो बोला अभी मेरे खिलाफ तू एफआईआर दाखिल कर, मुझे देखता हूँ अभी का भी 1 मिनट में अगर तूने ये सब थोड़ा कार्रवाई नहीं रोकी ना, तो यहाँ की जो जनता है ना, प्रजा पहले से ही दुखी है, पहले से भड़की हुई है, तो उनके हाथ में मैं तुझे दे दूंगा। जिम्मेदार तू रहेगा, फिर पुलिस प्रशासन देखे चाहे मत दे, वो हमको लेना देना नहीं। तो तुरंत 1 मिनट के अंदर थोड़ा कार्रवाई रुका दी और बोला चलो चलो सब लीडर पुलिस को बोला जाओ 1 मिनट के अंदर साथ। तो ये होती है संविधान की ताकत। ये मेरा तजर्बा है, ऐसे बहुत जगह पे हुआ है, लेकिन वो अंतिम पड़ाव में था, बाद में फिर मैनेजेबल हो गए, सारी चीजें हो गई। आशीष शेलार उधर कामदार है, वो भी कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया, हमारा नाम छुपाया, हमको श्रेय जा रहा था, हमको श्रेय जा रहा था, हमारा नाम छुपा के वहाँ के लोगों को मैनेज किया। कांग्रेस का कोई बंदा आया, उसने जाके वो जो मेन लीडर था उसको उसके दल में ले लिया, सारी चीजें हो गई, सब मटन मसाला सैंडविच सब हो गया। आगे उधर वो चिल्ला रहे,
अभी चिल्ला रहे, फिर से चिल्ला रहे, अरे हमको घर कब मिलेगा? भाई बोलो आसमान को देखो, आसमान को आपको सपोर्ट करे, आसमान को देख कब देगा? क्योंकि वो जो इलाका है वो प्राइम लोकेशन, बांद्रा वेस्ट का स्टेशन के बाजू का जो इलाका है ना प्राइम लोकेशन है, वहां पर उनको अच्छी बिल्डिंग और हब बनाना है। वैसे हमारे लोग को देगा वहां पर करोड़ों के भाव, सोने जैसे भाव। तो साथियों आप सभी लोग साथ, अभी मेरा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से आप सारे लोग इस संघर्ष में हमारे साथ रहेंगे? कौन कौन रहेगा? वीडियो पड़ा ऐसा घुमा पड़ा, सबका फेस वैल्यू क्या होता है? आगे से वीडियो ऐसा करते हैं, फिर बाद में दूसरे दिन देखा वो किरण साहब बड़बड़ करके गया, कौन गुप्ता जी कौन? आप इस संघर्ष में आप सारे लोग साथी हमारे साथ खड़े हैं, पूरी ईमानदारी के साथ खड़े हैं, ठीक है? आपसे यहाँ से जितने भी लोग हैं बराबर, वो टूटेंगे नहीं टूटेंगे, कहीं मैनेज नहीं होंगे, सेटलमेंट नहीं करेंगे, देखो हाँ वो सारी बातें वैसे समाज का सत्यानाश हुआ। इसके लिए मैं बार बार आपको दोहरा रहा हूँ, इसके लिए आप ताकत के साथ आप खड़े हो जाएंगे, हम इसको निपटेंगे ना, तुम टेंशन नहीं लेंगे। तो आप सारे लोग साथ सहयोग करोगे और आपके घर के लिए बचाने के लिए हम लोग पूरी ताकत के साथ आपके साथ खड़े हो जाएंगे, लेकिन एक ही शर्त है, अगर आप साथ में रहेंगे तब, ठीक है? आप सुनिए साथियों, मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आप सभी का भी मैं आभार यहाँ पर व्यक्त करता हूँ। आपने सभी मेरी बात ध्यान से सुनी और आगे वाले की कड़ी में सुषमा मेहता मैडम हो, साहब हो, उनको मैं आगे की रणनीति बताऊंगा, आगे क्या करना है, कैसे करना है, बराबर। और सारे लोग जितने भी ज्यादा कंसेंट हमको मिलेगा संगठन को, बराबर, उतना ज्यादा ये लड़ाई तेजी से आगे बराबर। अगर सपोज यहाँ पर 1000 लोग तो 600 भी कम से कम आगे, मतलब 50% के ऊपर तो मेजोरिटी हो जाए। अच्छा टोटल कितने रहेंगे? तो भी भीमनगर और गौतम नगर की मिला के लोग कितने रहेंगे? कम से कम झोपड़े 3000 के ऊपर, 5000 ये क्या है दिखाओ जरा। 50% के ऊपर अगर हमारी मेजोरिटी बन जाती है, ज्यादा से ज्यादा, तो हम लोग ये तेजी से लड़ाएंगे, फिर आपको कोई नहीं दिखाओ किस चीज़ के बारे में। होगा, एक वाइट होगी, एक बच्चा होगा, तो 5000 में 15,000 साथियों, अभी मैं थोड़े 2 मिनट दे दो। हम लोग ने अभी 2 वहाँ पर आंदोलन किए, अभी फिलहाल में वहाँ पर सारी चीजें रोकी, 2 कार्यक्रम लगाए थे, 2 आंदोलन। कोई भी आपको 2 लाख दो, 3 लाख दो, 5 लाख दो ऐसा बोलेंगे, किसी को भी पैसा देना नहीं है। आपके साथ मीटिंग हो सकती है, ऐसे भी कई लोग मेरे पास आए, तो उसके झांसे में फंसना नहीं है, समझ गए? वहाँ का मुद्दा हो, भारत नगर का हम लोग ने मान रहे, इसमें आपको पता रहेगा, वो भी होता है। इसी के साथ यहाँ पर रुका हो, आप सभी ने मुझे बोलने का मौका दिया, आए लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया, आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। कार्यक्रम क्या लावलाय, कशाला लावलाय, ठीक आहे? कारण की 14 अगस्त का लवजी उत्सव चालले, किसी को पता है क्या?
लोग भी उस तरफ डाल रहे नहीं पता। अच्छा गुरु नानक, हाँ गुरु नानक पता है। ठीक है, उनके बारे में हमको जानकारी नहीं है, महाराष्ट्र के लोगों को जानकारी नहीं है। यूपी बिहार के जो लोग हैं यहाँ शिवाजी महाराज की जानकारी दर्शन मिली होगी, लेकिन महात्मा जी खुले हैं, बाबा साहब इतनी जानकारी हमारे साथ के पास नहीं है, हमारे साथ के लोग हैं लेकिन जानकारी नहीं है। क्या है, तो हम लोगों ने ये स्कूलों में हमारे महापुरुषों का इतिहास नहीं पढ़ा रहे हैं। तो इतिहास किसका पढ़ा रहे हैं? वो